अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद द गॉसिप स्पॉट के साथ मैं हूँ राबिया खान और मैं हूँ शेरोज खान। आज हम बात करेंगे नेपोटिज्म के ऊपर। राबिया, आपको पता है नेपोटिज्म होता क्या है? नेपोटिज्म तो एक वर्ड है, ठीक है, लेकिन जो सिंपल वर्ड में अगर हम इसे बयान करना चाहें तो वो हम इस्तेमाल करेंगे रेफरेंस। अच्छा, रेफरेंस। अगर मैं किसी के थ्रू अगर कहीं पे जॉब करता हूँ या जो भी है तो वो भी मैं नेपो कहलाऊंगा कि नहीं? नेपो किट कहलाओगे आप? किट तो नहीं कह सकते बट रेफरेंस कह सकते हैं। अच्छा, आज हम बात करेंगे वो उस इंडस्ट्री के ऊपर जहां पर जो सेलिब्रिटीज के जो बच्चे हैं जो उनके थ्रू आए इंडस्ट्री में, अपने पेरेंट्स के थ्रू, जिसमें कुछ लोग काफी कामयाब हुए हैं और कुछ लोग नहीं चले, तो उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जब नेपोटिज्म की बात आती है ना राबिया, बॉलीवुड में, इंडिया की मैं बात करूं तो करण जौहर का नाम सबसे पहले आता है। कह सकते हैं वाई? अब मैं आपको रीजन बताता हूँ। मैं एक शो देख रहा था, हाँ मैं रीजन बताऊंगा। एक शो देख रहा था मैं जिसमें एक जहाँ पे करण जौहर भी बैठा हुआ था, उसको रोस्ट किया जा रहा था। तो उसने काफी एक बात उससे करण जौहर के सामने की है कि आप बड़े अजीब रॉबिन हुड हैं। रॉबिन हुड का ये काम था कि अमीरों से पैसे लेता था और गरीबों को देता था। तो उसका था कि आप बड़े अजीब हो, आप अमीरों से पैसे लेते हो और अमीरों के ऊपर लगाते हो, ठीक है। तो जिस तरह के इसकी जो माफिया, लोग उसको कहते हैं ये माफिया है या जो भी है, क्योंकि उसका मकसद यही है कि जो सेलिब्रिटी का बेटा है, जो किसी सुपरस्टार का बेटा है, किसी एक्टर का नहीं, किसी सुपरस्टार का, जिस तरह उसने डेविड धवन के बेटे वरुण धवन को कास्ट किया स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2011, आलिया भट्ट महेश भट्ट की बेटी, ठीक है। अब ये वो लोग थे, लोगों ने काफी उंगलियां उठाई हैं कि ये मतलब नेपो किड हैं, इनको हम, लेकिन फिल्म चली है। अगर हम शेरोज बात करें वरुण की, ठीक है, तो मेरे ख्याल से कि अगर दोनों को हम कंपेयर करें तो आलिया फिर उसमें टैलेंट है, हाँ, वो उसके एक्टिंग स्किल्स देखें, ठीक है, वो लड़की काम करने वाली है। अगर तो वो ना नेपो किड है तो भी मेरे ख्याल से कोई गलत नहीं है, क्योंकि आपको ना कहीं पहुंचने के लिए पुश करना जरूरी होता है, रेफरेंस की जरूरत होती है। अच्छा, अब मैं एक बात बताता हूँ ना, अब होता क्या है, अभी आपने कहा ना कि आप पॉजिटिव चीजें निकाल रही हो, अब मैं थोड़े से नेगेटिव की तरफ आता हूँ। हर चीज की मैं भी यही सोचता हूँ, लेकिन आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। अच्छा, आप एक बड़े सेलिब्रिटीज के साथ, एक बड़े प्रोडक्शन के साथ आप काम करने लगते हो, ठीक है, तो आपका एक्सपीरियंस बाकियों से ज्यादा होने लगता है। अब रणबीर कपूर एक सुपरस्टार है इंडिया का, और उसने खुद को प्रूव किया है कि लाइक उसकी एक्टिंग स्किल्स के पास, आप उसकी कोई भी फिल्म उठा लें, बर्फी उठा लें, बहुत जबरदस्त। अच्छा, इनमें ना उनके इस जो ना बर्फी को देख लें, एनिमल को देख लें, अच्छा उसमें ना कैरेक्टर्स चेंज हैं और वो उस कैरेक्टर में पूरी तरह से ना उतरता है, कैरेक्टर को अपनाता है, वो ऑडियंस को लगता है कि ये रणबीर कपूर नहीं है, ऐसा ही है। तो चीज एक्टर वही होता है। संजय दत्त जो मूवी वो उसमें भी रहा है ना, संजू फिल्म में आपको बाकायदा फील होता है कि उस मतलब संजय दत्त है, संजय ही है, ठीक है, क्योंकि वो उस कैरेक्टर को ना बिल्कुल अपना लेता है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि वो नहीं कर पाते, बिल्कुल, और हम कहते हैं कि ना ये जो मूवी है ना इसी के लिए ही बनी हुई है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इससे बेहतर ये जो एक्ट एनिमल का ये कोई नहीं कर सकता था, ठीक है। अब बात आती है कि लाजमी नहीं है कि नेपोटिज्म में हर एक बच्चा फेमस हो, ये ऑडियंस की चॉइस पर सही उतर है, ठीक है। अब वरुण धवन की बात है, वरुण धवन ने खुद को प्रूव किया है कुछ फिल्मों से, कुछ, ठीक है। जिस तरह अभी बदलापुर उसकी फिल्म थी, उसकी जो एक्सप्रेशन थे वरुण धवन के, वो बहुत ही आला किस्म के थे, और आई थिंक उसने फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता था। अब मैं गलत ना हूँ, मुझे जहां तक थोड़ा बहुत याद है, भट्ट ने भी हाईवे फिल्म में क्या एक्टिंग की थी, और सबसे जो मजे की उसकी फिल्म थी गंगूबाई। अमिताभ से कोई फेमस है? नहीं, बिग इंडस्ट्री में नहीं है। बिग बी के नाम से अभिषेक को ले लें, हालांकि टैलेंट है अभिषेक में, मैं ये नहीं कह रही कि टैलेंट नहीं है, लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। इस तरह जावेद जाफरी का बेटा है, उसके 2-3 फिल्में आई है। अभी संजय लीला बंसाली की जो एक वेब सीरीज आई थी हीरा मंडी, तो उसमें जो लीड पे लड़की थी, ठीक है, उसको वो कितनी ट्रोल हुई है, ये उसकी बांजी है संजय लीला तो आप ये कह रहे हैं कि ना ये भी नेपो किड हुआ फिर तो है, लेकिन उसने एक्टिंग भी की है। किसने? एक बार देख लीजिए, तो उसके हाँ यही डायलॉग था, लेकिन उसने सेम एक्सप्रेशन के साथ हर एक डायलॉग बोला है।
बोला है, तो मैं आपको वही बता रही हूँ कि नेपोटिज्म समटाइम्स, अच्छा अगर मैंने अभी जैसे बात की, अभिषेक पे बात की है, हम श्रद्धा पे बात कर लेते हैं, तो आप ये कहेंगे कि श्रद्धा भी नेपो किड रही है? ऑब्वियसली रही है। अगर शक्ति कपूर, आप मुझे एक बात बताएं, बताएं, श्रद्धा कपूर से बहुत ज्यादा बड़े टैलेंट है इंडिया में लड़कियों में, और बहुत खूबसूरत लड़कियां भी होंगी, ठीक है, की बात हो रही है, वो तो आप बोल रही हो ना। अगर शक्ति कपूर ना होते हैं तो आपको लगता है कि वो इतनी जल्दी यहाँ पर इस फिल्म इंडस्ट्री में आती? चाहे वो वरुण धवन ले लो, चाहे रणबीर कपूर ले लो, मैंने स्टार्ट में भी ये बात की है कि शिरोज रेफरेंस जरूरी है। अच्छा, सरवाइव करने के लिए तो मेरा ख्याल है कि रेफरेंस होना ही चाहिए, टैलेंट बोलता है, जाहिर सी बात है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, खैर बिग बॉस शो चल रहा था, अच्छा ठीक है, कौन सा सीजन? आई थिंक 16 था, ओके, जिसमें रोबीना थी, ठीक है, उसमें एक लड़का था राहुल। अच्छा, हाँ ठीक हो गया, वो सिंगर, वो सिंगर भी है, और एक सिंगर था जो कि किशोर कुमार का बेटा था, वो भी सिंगर है अपने बाप को। खैर वो दोनों उस बिग बॉस हाउस में थे। दोनों में से कोई एक स्टेट सिंगर भी था? राहुल मतलब अपने वो इंडियन आइडल करके इन चीजों से आया था, ठीक है, अपने दम पर आया था, और जो दूसरा था वो आया था अपने बाप के दम पे। अब कोई टास्क हो रहा था, राहुल ने उसे कहा कि मुझे नेपो किड्स से नफरत है, अच्छा, ठीक है। अच्छा, उस चीज से बहुत बवाल बना कि आप किसी के पेशेंट के या किसी काम के ऊपर किस तरह उंगली उठा सकते हो, या उसका बाप ने जो कमाई है वो। खैर सब इंतजार कर रहे थे कि सलमान खान खुद एक नेपो किड में आते हैं, क्योंकि उसके जो वालिद साहब थे वो राइटर और डायरेक्टर रह चुके हैं, ठीक है। तो तब लोगों का फेसबुक पे ये चीजें चल रही थी कि लोग क्या कहेंगे, मतलब सलमान खान क्या कहेगा, ठीक है। खैर सलमान खान साहब के बाद जब बात आती है तो सलमान खान कहते हैं कि अगर एक बिजनेसमैन, ठीक है, अगर अपना बिजनेस बनाता है, जमा पूंजी उसने किसी को देनी हो, तो वो सारा काम किसको हैंड ओवर करेगा? ऑब्वियसली अपने बेटे को, जाहिर सी बात है। अगर एक सिंगर है, ठीक है, अगर वो सिंगिंग करता है, अगर उसका बेटा भी करना चाहता है, उसको शौक है, तो वो अपने बेटे को नहीं करेगा? उसमें कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। अनन्या ना एक्टिंग से ज्यादा रैंप वॉक अच्छी कर लेती है, क्या वो उसी पे फेमस बहुत है? अच्छी मॉडल है, उसकी जो लुक है, और मैंने देखा पर्सनालिटी है, वो मॉडलिंग सीरियस फेस के साथ जैसे वो चल रही होती है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे भी ख्याल से ना उसे मॉडलिंग होना चाहिए, मॉडल ही रहना चाहिए। अगर एक्टिंग में नहीं कर रही तो ठीक है, नहीं एक्टिंग भी मुझे इसके स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में बहुत अच्छी लगी है। अच्छा, ये तो बात हो गई हमारे बॉलीवुड की। हम अगर आते हैं अपने पाकिस्तान की तरफ, सबसे पहले पाकिस्तानी में नुमान एजाज के बेटे को हम ले लें, हाँ, वो उसके पास हानिया आमिर एंड वहाज अली के साथ, हानिया आमिर के साथ उन्होंने एक ड्रामा किया था, ठीक है, एक्टिंग अच्छी थी, लेकिन अपने फादर की तरह वो हिट नहीं है। अच्छा, अभी मैं आपको आमिर खान की बात करूँ, आमिर खान एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके प्रोडक्शन, आमिर खान की वाइफ ने एक प्रोडक्शन शुरू किया है, तो मुख्तलिफ बड़े मजे के उनके फिल्म्स आ रही हैं, ठीक है, और उनका मेन मकसद वो न्यू कास्ट ले रहे हैं, अच्छा, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि एक कैरेक्टर था, और एक फिल्म थी, मैं नाम भूल गया, लापता लेडी, उसमें एक कैरेक्टर था थानेदार का, हाँ, बिल्कुल समझ आ गई। अब उसने उसके लिए ऑडिशन, मतलब आमिर खान को था कि ये मैं करना चाहूंगा, लेकिन जब वो चीजें वो देखी कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, बिल्कुल, तो उससे उसकी वाइफ ने उसे कहा कि आप इसके लिए नहीं, आप नहीं कर सकते। जिस बंदे ने किया, वो आमिर खान ने कहा कि मैं इस तरह नहीं कर सकता था, ठीक है। अच्छा, इससे मुझे एक बात याद आई, आमिर खान के बेटे की फिल्म आई थी, आई थिंक महाराजा, नेटफ्लिक्स पर आई थी, और आमिर खान का बेटा इतना सिंपल, किसी प्रोडक्शन खुद गए लोगों के प्रोडक्शन में मिलते मतलब किया है, और ना उसने कोई अपने लिए ना जो प्रमोशन होते हैं जैसे अनन्या पांडे का, सुहाना खान का, इनका, वो उसने कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल चपल में लोग, क्या एक्टिंग की है उसने, क्या मतलब उसने प्रूव किया कि हाँ आमिर खान का बेटा है। मेरे ख्याल से ना ये सादगी ना, आमिर खान भी इसी तरह ही है। अब मैं ये चीजें बोलना नहीं चाहता, लेकिन जो रियल टैलेंट है ना, तो वो फिर नेपो किड्स के सामने फिर उनके साथ नाइंसाफी हो जाती है, फीका पड़ जाता है। हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो मैं और रोना नहीं चाहता, तो इस बस कर पगले रुलाएगा क्या। इसी के साथ दीजिए अब मुझे और शेरोज को इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।